नमस्कार, मैं दीपिका। आप देख रहे हैं डेली यूपी। आज है 7 अगस्त, दिन शुक्रवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। किसान रजिस्ट्री अभियान में यूपी ने बनाई राष्ट्रीय पहचान। यूपी के 51 जिलों में लगेंगे 1342 नए सीसीटीवी कैमरे। यूपी में महिलाओं के लिए बड़ा अभियान, घर घर होगा सरकारी सर्वे। काशी विश्वनाथ में सोमवार छोड़ बाकी दिन मिलेंगे सुगम दर्शन टिकट। यूपी T20 लीग से पहले नोएडा किंग्स ने बनाई दमदार टीम। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक डेली यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें हर दिन तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें विस्तार से। यूपी टेक्निकल असिस्टेंट मेन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। 9 अगस्त को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र केवल परीक्षा शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों को ही उपलब्ध होगा और परीक्षा केंद्र पर वैध एडमिट कार्ड अनिवार्य रहेगा। किसान रजिस्ट्री अभियान में यूपी ने बनाई राष्ट्रीय पहचान। उत्तर प्रदेश ने किसान रजिस्ट्री अभियान में 85.19% लक्ष्य पूरा करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान हासिल कर लिया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 2,88,70,495 किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया था, जिसमें अब तक 2,45,94,831 किसानों का सफल पंजीकरण हो चुका है। सरकार जल्द 100% लक्ष्य हासिल करने में जुटी है ताकि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सके। यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला, खिलाड़ियों को मिलेंगे बोनस अंक। यूपी बोर्ड ने खिलाड़ी विद्यार्थियों को खेल उपलब्धियों के आधार पर अधिकतम 20 बोनस अंक देने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलने पर अगले सत्र से हाई स्कूल और इंटर के हजारों छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर बोनस अंक दिए जाएंगे। यूपी के 51 जिलों में लगेंगे 1342 नए सीसीटीवी कैमरे। प्रदेश सरकार ने शहरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 51 जिलों के 196 संवेदनशील चौराहों पर 1342 सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु करीब 9 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा पुलिस की बम निरोधक इकाई को आधुनिक बनाने के लिए 11 बम निरोधक सुरक्षा सूट खरीदने पर 5.31 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। यूपी में अभिभावकों की सहमति से बनेगी छात्रों की अपार आईडी। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए 12 अंकों की अपार आईडी तैयार की जाएगी, जिसमें उनके सभी शैक्षिक रिकॉर्ड सुरक्षित और डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेंगे। इस व्यवस्था से स्कूल बदलने और नए प्रवेश की प्रक्रिया अधिक आसान व पारदर्शी बनेगी। अपार आईडी अभिभावकों की सहमति मिलने के बाद ही जारी की जाएगी। यूपी में महिलाओं के लिए बड़ा अभियान, घर घर होगा सरकारी सर्वे। यूपी सरकार ने 5 से 20 अगस्त तक परिवार समावेशन अभियान शुरू किया है। इसके तहत घर घर सर्वे कर पात्र महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सभी पात्र समूहों के बैंक खाते में ही खुलवाए जाएंगे। प्रदेश में 10.10 लाख स्वयं सहायता समूहों से 1.19 करोड़ से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं। यूपी में 9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। उत्तर प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 5 करोड़ तिरंगे फहराने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूलों, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा कार्यक्रम, रैलियां, रंगोली प्रतियोगिताएं, वंदे मातरम का सामूहिक गायन और शहीद स्थलों पर विशेष आयोजन होंगे। यूपी पंचायत चुनाव में देरी, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा रिकॉर्ड। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पंचायत चुनाव में हुई देरी पर यूपी सरकार से रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट ने पूछा कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव क्यों नहीं कराए गए। साथ ही भविष्य में चुनाव प्रक्रिया कम से कम 2 वर्ष पहले शुरू करने की अहम टिप्पणी की। आम ग्राहकों के लिए ईमेल से फंड ट्रांसफर सुविधा हुई बंद। बैंकों ने साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए आम ग्राहकों के लिए ईमेल के जरिए फंड ट्रांसफर की सुविधा बंद कर दी है। अब धन भेजने के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस या शाखा का प्रक्रिया अपनाना होगा। यह सुविधा केवल कॉर्पोरेट ग्राहकों, एनआरई खाता धारकों को अतिरिक्त सुरक्षा के साथ मिलेगी।
लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर उठे बड़े सवाल। 13 जुलाई को शुरू हुआ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पहली बारिश के बाद ही सवालों के घेरे में आ गया है। 45 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हिस्से में सड़क उखड़ने और धंसने के दावे किए गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा, ये है भाजपाई तरक्की की नई हवा, और मरम्मत के लिए पानी सुखाने में पंखों का इस्तेमाल लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने निर्माण गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन विभागों पर सीएजी रिपोर्ट का बड़ा खुलासा। विधानमंडल में पेशी सीएजी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य, आबकारी, लोक निर्माण और पर्यटन विभाग में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में 106 गैर चिकित्सा कर्मियों और 571 डॉक्टरों को नियमों के विपरीत गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता दिया गया। आबकारी विभाग की लापरवाही से सरकार को करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चंदौली सड़क परियोजना में 1.44 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च और 6.83 करोड़ रुपए की स्टाम्प शुल्क चोरी सामने आई। वहीं पर्यटन विभाग में वित्तीय अनियमितताओं, परियोजनाओं में देरी और परिसंपत्तियों के लंबे समय तक उपयोग में न आने जैसी गंभीर खामियां भी उजागर हुई। क्या आप जानते हैं सोनभद्र के अगोरी किले के बारे में? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित अगोरी किला एक प्राचीन और रहस्यमयी ऐतिहासिक स्थल है। यह किला बेलन और सोन नदियों के आसपास पहाड़ियों के बीच स्थित है और अपनी पुरानी वास्तुकला और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यह चंदेल और खरवाड़ राजाओं का प्रभाव रहा था। प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास के कारण अगोरी किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जनवरी में अग्निवीर भर्ती रैली, 45,000 युवा दिखाएंगे दम। अग्निवीर भर्ती के तहत 11 से 28 जनवरी तक लखनऊ के एएमसी सेंटर एवं कॉलेज स्टेडियम में भर्ती रैली आयोजित होगी। लखनऊ सहित 12 जिलों के करीब 45,000 सफल अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेंगे। पुरुष अभ्यर्थी की रैली 11 से 24 जनवरी, महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती 25 जनवरी को होगी। इसके बाद शारीरिक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल 25 से 28 जनवरी तक कराया जाएगा। यूपी में मानसून सक्रिय, कई जिलों में बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में मानसून का असर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और आजमगढ़ समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की सी बारिश हो सकती है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक चेतावनी जारी नहीं की गई है। एकेटीयू में 8 सितंबर को सजेगा स्टार्टअप समिट 3.0। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय 8 सितंबर को यूपी स्टार्टअप समिट 3.0 का आयोजन करेगा। समिट में स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स, निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ एक मंच पर जुटेंगे। 16 अगस्त तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। चयनित स्टार्टअप्स को अपने नवाचार और उत्पाद निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे दीपक चहर की। आगरा में जन्मे भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चहर ने अपनी स्विंग गेंदबाजी से खास पहचान बनाई है। 2018 एशिया कप विजेता टीम का हिस्सा रहे चहर ने 2019 में T20I में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट लेकर 7 रन देने का शानदार प्रदर्शन पर उन्हें आईसीसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने बढ़ाई पारदर्शिता, आभूषणों की करवाई वीडियोग्राफी। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बैंक लॉकर में सुरक्षित आभूषणों की विस्तृत वीडियोग्राफी कराई है। ट्रस्ट अब इनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है और जल्द इन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर पारदर्शित करने के प्रस्ताव भी विचार करेगा, ताकि पारदर्शिता और श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत हो। राजपाल यादव के शाहजहांपुर स्थित घर पर आया कुर्की नोटिस। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के शाहजहांपुर स्थित पैतृक घर पर 16.61 करोड़ रुपए के बकाया ऋण को लेकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कुर्की नोटिस चस्पा किया है। बैंक ने 34 दिन के भीतर भुगतान नहीं होने पर 9 सितंबर को संपत्ति की नीलामी की चेतावनी दी है। हालांकि परिवार का कहना है कि बैंक के साथ समझौते को लेकर बातचीत जारी है। काशी विश्वनाथ में सोमवार छोड़ बाकी दिन मिलेगा सुगम दर्शन टिकट। सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था बदल दी है। 10, 17 और 24 अगस्त के सोमवार को छोड़ अन्य दिनों में सुगम दर्शन टिकट मिलेंगे। भीड़ बढ़ने पर सुविधा बंद हो सकती है। मंगला आरती के अधिकांश टिकट बुक हैं और रुद्राभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। 25,000 सैलरी वालों को भी मिलेगा ईपीएफओ पेंशन लाभ।
ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना में बदलाव का प्रस्ताव है। इसके तहत पेंशन गणना की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए तक किया जा सकता है। साथ ही न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग पर भी विचार जारी है। मंजूरी के बाद लाखों कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। यूपी टी20 लीग से पहले नोएडा किंग्स ने बनाई दमदार टीम। यूपी टी20 लीग के चौथे सीजन से पहले नोएडा किंग्स ने अपनी मजबूत टीम तैयार कर ली है। फ्रेंचाइजी ने यूपीसीए स्पीड हंट से खोजे गए युवा खिलाड़ी शुभम गौतम को 21.5 लाख रुपए में अपना सबसे महंगा खिलाड़ी बना लिया है। टीम प्रबंधन ने नीलामी को सफल बताते हुए खिताबी प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1904 में विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ था। 1925 में कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का जन्म हुआ था और 1955 में गायक सुरेश वाडेकर का जन्म हुआ था। वहीं 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर और 2009 में गीतकार गुलशन बावरा का निधन हुआ। मायावती का बड़ा ऐलान, उमाशंकर सिंह के बेटे को देंगी राजनीतिक मौका। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे उमाशंकर के निधन पर मायावती ने शोक जताते हुए कहा, उनके बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाया जाएगा और पार्टी परिवार के साथ खड़ी रहेगी। उमाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे थे। अतीक अहमद के बेटे अबान की सड़क हादसा में हुई मौत। झांसी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पूंछ थाना क्षेत्र में कानपुर झांसी हाईवे पर क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। पुलिस जांच में जुटी है। फोन में दिखे ये संकेत तो तुरंत कराए रिपेयर। स्मार्टफोन गिरने से स्क्रीन या बैक ग्लास टूट सकता है। क्रैक स्क्रीन को नजरअंदाज करने से धूल और नमी अंदर जाकर डिस्प्ले, कैमरा और टच को नुकसान पहुंचा सकती है। पुरानी बैटरी और खराब चार्जिंग पोर्ट को समय पर ठीक कराना जरूरी है ताकि बड़े खर्च से बचा जा सके। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन डी सीतापुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी आगरा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी आगरा। हमारा आज का दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष या ऑप्शन डी 8 वर्ष। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। हमारा आज का तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्राम प्रतिनिधि, ऑप्शन बी ग्राम प्रधान, ऑप्शन सी ग्राम प्रमुख या ऑप्शन डी ग्राम अधिकारी। हमारा आज का सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्राम प्रधान। हमारा आज का चौथा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में जुटे खेत कहाँ मिलते हैं? हमारा आज का चौथा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में जुटे खेत कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी रोपड़। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी कालीबंगन। हमारा आज का पांचवा सवाल है, घुमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। हमारा आज का सही उत्तर है ऑप्शन ए उड़ीसा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके जिले की सबसे खास बात क्या है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।